बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। नाज़रीन, वीक का स्टार्ट हो चुका है, आज मंडे है जैसा कि आप सब जानते हैं, और मंडे के दिन होता है यूजुअली लोगों का बहुत सुस्त डे, लेकिन संडे को लोग फंडे की तरह मनाते हैं। मैं ये कोशिश करूंगी कि आपका मंडे भी जो है वो एक्साइटमेंट भरा हो, फंडे जब की तरह ही हो। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, थोड़ी सी कहूँ ज्यादा कहूँ नासाज है, मतलब आवाज में जो है वो सरसराहट, भिनभिनाहट, थरथराहट, कपकपाहट आप लोगों को महसूस हो रही होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लू। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आजकल जो है कराची में अगर आप बात करें तो मौसम इतना ज्यादा अजीब है कि हर बंदा जो है वो इस तरह के मराज से जो है वो अमराज से गुजर चुका है, गुजर रहा भी है और गुजर चुका भी है। क्योंकि आप देखें मौसम इतना ज्यादा गर्म है कि अगर आप गर्मी से एसी में आते हैं और फिर एसी से फिर दोबारा गर्मी में जाते हैं तो इस तरह के जो असरात जो है ना वो मरतब हो जाते हैं, जो कि मेरे ऊपर हुआ है। क्योंकि यूजुअली हम शूट्स पे होते हैं, हम बाहर कोई आउटडोर काम कर रहे होते हैं, तो जब हम अपने घरों में आते हैं तो हमारे एसी होते हैं और बाहर इंतहाई तौर पर टेम्परेचर है, 42 टेम्परेचर तो छू चुका है कराची का वेदर। अब आगे आगे देखते हैं कितना टेम्परेचर बढ़ता है। बस सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको ये करना है, एहतियात करनी है, क्योंकि एहतियात के अलावा हम और कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतना अजीब व गरीब मुझे अजीब सा हुआ हुआ है कि मैं यही सोच रही थी शो से पहले कि यार मैं अपने नाजरीन से, अपने दोस्तों से कैसे इंटरेक्ट करूंगी, मतलब मैं बात किस तरह करूंगी। थोड़ी देर तो मैं खामोश थी, अपनी एनर्जी जो है वो बूस्ट अप करी थी कि नहीं कहकशा, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और तुमने करना है। क्योंकि आपको, मुझे देख के तो आप लोगों की एनर्जी हाई होती है, अगर मैं जो है वो सुस्त और कायली का शिकार हो जाऊंगी तो फिर आप लोग तो यही सोचेंगे कि यार कहकशा ने तो प्रॉमिस किया था डेली आऊंगी शो में और 4 चांद लगाऊंगी, यार यहाँ तो एक चांद भी नहीं लग रहा। तो नाज़रीन, आप लोगों ने बस ये करना है कि अपना ख्याल रखना है। अपना ख्याल किस तरह से रखना है? ठंडे पानी की बोतल अपने साथ रखे, गीला टॉवल अपने साथ रखे, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको, और वैसे गैर जरूरी तौर पर गर्मी में मतलब दोपहर में घर से बाहर निकले ही ना। और ये तो हो गए हमारे, मतलब अपनी बात हो गई, हम जवान लोग जो है उनकी बात हो गई, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इस गर्मी में सफर कर रहे हैं। उनको हीट स्ट्रोक से किस तरह बचा सकते हैं, उनको क्या क्या डाइट जो है वो प्रॉपर हम दे सकते हैं, घर में ORS कैसे बना सकते हैं, ये सारी जो बातें हैं ये आपको पता है कि हम किससे कर सकते हैं। बच्चों से मुतालिक जब बात होती है तो आप जानते हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, बच्चों के मसाइल पे बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक है और आगे आगे और गर्मी बढ़ेगी तो हम अपने बच्चों का ख्याल किस तरह से रखें। तो नाज़रीन, ये 6 सब शो का डेली स्ट्रक्चर जो मैं आपको देती हूँ, और शेफ नौरीन भी हमारे साथ होंगी। सेकंड सेगमेंट का जो आगाज करूंगी उसके लिए थोड़ा सा मैं चाहती हूँ सरप्राइज रखूं, मैं रिवील ना करूं। तो वो सरप्राइज आप लोग सोच रहे हैं कि सेकंड सेगमेंट में क्या होने वाला है। पहला सेगमेंट मैंने आपको बता दिया है, पूरा शो स्ट्रक्चर डिजाइन करके आपको दे दिया है, लेकिन इस शो को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक ब्रेक, क्योंकि वक्फा जरूरी है। तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से, तो टाइम ज़ाया नहीं करते, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं जी? मैं ठीक ठाक, डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, मैंने जैसे इंट्रो में आपने भी सुना कि मैंने फरमाया कि भाई आजकल बच्चों के बड़े मसाइल हैं, इतनी ज्यादा जो है गर्मी में डायरिया फीवर इतना ज्यादा हो चुका है कि माँ बाप सब परेशान है। घर के जैसे बच्चे तो हमारे घर की रौनक होते हैं ना, अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा घर अफसुर्दगी में हो जाता है। तो ये डायरिया, फीवर, हीट स्ट्रोक से अपने बच्चों को किस तरह से वालिदैन बचाएं? पहले तो लोगों को ये समझ आना चाहिए कि हीट स्ट्रोक क्या है और हीट एग्जॉशन क्या है, दोनों अल्फाज अलग अलग हैं। हीट स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आप जब धूप में जाते हैं और जब आपको बेहद किस्म की धूप जो है आपको असरअंदाज होती है, जिसकी डिग्री ऑफ टेम्परेचर 36 से ऊपर हो, और वो शदीद धूप जो है आपके अंदर जब लगती है तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेशन ख़राब कर देता है, और फीवर जो है एकदम ऊपर चला जाता है 103-104 पे। दूसरा है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन ऐसा है कि अगर आप किसी स्कूल में बैठे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बहरान है, लोड शेडिंग रूज पे है, बहुत ज्यादा है, बिल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं एग्जैक्टली, और लोड शेडिंग उससे ज़्यादा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है जो प्रॉब्लम होता है उसमें है इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है पसीने गिरने की वजह से। वहाँ हीट लग रही है सूरज से और यहाँ हीट लग रही है बैठे बिठाए पसीने जो निकल रहे होते हैं। समटाइम्स आप पंखे में भी बैठे होते हैं,
बट गर्म हवा इतनी आ रही होती है कि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इम्बैलेंस होते हैं। सबसे ज़्यादा आप देखा होगा कि जब आप नॉर्मली स्कूल से हट के बात बताता हूँ, नॉर्मली अगर आप हीट में गर्मी में आप सो रहे हैं और सिर्फ पंखा चल रहा है, मोस्टली हमारे मुल्क में हर आदमी एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर एसी लगा भी लेते हैं तो इलेक्ट्रिक का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको बंद करना पड़ता है। अच्छा, इस सीज़न में कई दफ़ा हम कहते हैं कि आप एयर कूलर्स लगा लें बर्फ़ वाले, वो भी कई दफ़ा काम नहीं करते, लेकिन कई दफ़ा अच्छा काम भी कर जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिड लेवल अगर अच्छा रहे तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आप जब सो रहे होते हैं नींद में, या तो आपके वैसे ही आपकी जो केमिकल, जो आपकी जो बॉडी है वो हीट छोड़ रही होती है। अब हीट आ भी रही है और हीट छोड़ भी रही है, उसमें क्या होता है, पसीने ज़्यादा निकलते हैं। अब जैसे ही उठते हैं आपको ऐसा लगता है चक्कर आना शुरू हो गए हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए हैं। इसी तरह स्कूल में बैठे हैं, मदरसे में बैठे हुए हैं, किसी ऐसी इबादतगाह में बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत बड़ी कंजेशन ऑफ पीपल है, वहाँ पे हीट एकदम आती है। एक तो इंसान से इंसान को जो हीट लगती है उसकी वजह से, दूसरा हीट जो आपकी बॉडी दे रही है वो बाहर निकल रही है, और प्लस साथ में एग्जॉशन बढ़ रहा है हीट का। तो आपकी जो पोटाशियम और सोडियम निकलता है, एकदम आप चक्कर आना शुरू होता है, एकदम आप गिर जाते हैं। कई दफ़ा लोगों को पता ही नहीं होता हुआ क्या मेरे साथ, मैं तो आराम से बैठा था पंखे में जी, पता नहीं क्या हुआ अचानक। इसमें आपको सबसे पहले आपको देखना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। इसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नमकियात का पानी लेना बहुत ज़रूरी है। और प्लस साथ में आपको जब भी ऐसी सिचुएशन हो, पेशेंट या कोई भी इंसान गिर गया, एग्जॉस्ट हो गया, इसको हबड़ दबड़ नहीं बचानी है, आपको इसको आराम से कूल एनवायरनमेंट देना है, जगह छोड़ देंगे, सिर्फ उस जगह पर से दो लोग खड़े हों, पाँव को ऊपर कर दें, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, पाँव को ऊपर कर देंगे, आपका ब्लड प्रेशर दोबारा दिमाग की तरफ जाना शुरू कर दे। इसके बाद जो है आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पहले पानी की पटिया रखें कि इसके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होना शुरू हो, और साथ में फिर आप इसको थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद उठाएं और ORS पिलाना शुरू करें। अगर ORS नहीं है तो पानी हर जगह होता है, नमक भी बहुत जगह मिल जाता है, और चीनी भी हर जगह पड़ी हुई होती है। तो जहाँ पे बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, मदरसे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, स्कूल हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो नमक और चीनी मिला के पानी इसको पिलाना शुरू करें। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो इसकी एनर्जी बहाल हो जाएगी। फिर भी अगर इसको चक्कर आ रहे हैं, 1 गिलास 2 गिलास पीने के बावजूद भी कुछ ना करें, आराम से बैठ जाएं, या फिर पाँव को ऊपर कर लें, लेट के पाँव को ऊपर कर लें, आपकी बॉडी के पाँव के ऊपर और बॉडी नीचे। खुद ब खुद आपकी जो बॉडी है वो आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर लेगी, और क्या जैसे जाते रहेंगे आपके खुद इलेक्ट्रोलाइट्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाए, सडनली स्कूल में ऐसी एपिसोड हो जाए, बच्चा गिर जाता है, फेंट हो जाता है, आपको फौरी तौर पर ठंडी जगह पे इसको लिटाओ, ठीक है, फौरी तौर पर। अब कई दफ़ा स्कूल्स में एक नाजायज़ तरीका ये हो रहा होता है कि फीसेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। चले एसी वाले कमरे नहीं, आप पंखे तो चला दें, बिल्कुल, कई दफ़ा तो जनरेटर भी यूज़ नहीं करते, क्या बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अब वो फीसेस इतनी लेते हैं और जनरेटर एक चलाने के लिए नहीं होते। और मैं बड़ी बड़े स्कूल्स की भी बात कर रहा हूँ जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा, एसी लगे हुए हैं रूम में, उनकी भी फीसेस ज़्यादा हैं, वो एसी भी नहीं चलते हैं, नहीं चलते, या ख़राब हो जाते हैं, या वो चलाना ही नहीं चाहते हैं। तो इसमें एक स्कूल मैनेजमेंट जो है, हायर अथॉरिटी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उसको डॉक्टर्स को या कोई तजुर्बाकार लोगों को लेके जाके ये हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक के बारे में लेक्चर्स दिलवाने चाहिए। हाउ टू मैनेज द किड्स है वो दिलवाने चाहिए। वो किसी को नहीं पता, बस वो हड़ा बड़ा बना देते हैं, पेरेंट्स को कॉल देते हैं। अब पेरेंट अगर आधे घंटे की ड्राइव पे है, वहाँ पे ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि हुआ क्या हमारे बच्चे के साथ, तो इतने परेशान होकर आ रहे होते हैं। तो एक तो ये ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रेनिंग नहीं है स्कूल में, तो ना स्कूल में डॉक्टर होता है, ना स्कूल में कोई मेडिकल एड फराहम की जाती किसी भी स्कूल ये में। बहुत आपने सही पॉइंट रेज किया है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं। कुछ स्कूल्स हैं जो बहुत पुरानी हैं, उसमें मैं आपको मेरी स्कूल की बात बताता हूँ जो सेंट पॉल्स है, उसमें एक डिपार्टमेंट था, मामा पारसी है, BVS है। ये वो पुरानी स्कूलें हैं जिनमें एक अभी तक ये चीज़ें शामिल की जाती हैं कि इसकी एक इम्पोर्टेंस है। वहाँ पे एक डॉक्टर भी हायर्ड होता है, एक स्टाफ हायर्ड होता है। जो नई स्कूल्स हैं वो स्कूल तो है नहीं, ट्यूशन सेंटर बना के उन्होंने स्कूल का नाम दिया हुआ है, बिल्कुल, और फीसेस
5 गुना ज़्यादा है उन स्कूल से, और जो है फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये चीज़ें देखनी है कि अगर आपका बच्चा सडनली कोलैप्स होता है तो आपको क्या क्या फौरी तौर पे मेडिकल एड देनी। वेरी गुड डॉक्टर साहब, ये आपने अच्छा हुआ हमारे नाजरीन के साथ शेयर किया। लेकिन ये बात तो हीट स्ट्रोक की हो गई और दूसरा जो आपने बताया था हीट की हो गई, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है डायरिया और फीवर भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है। मतलब बच्चों को, बड़ों को, सब में देखें हॉस्पिटल्स में तादाद बहुत ज़्यादा है। तो डायरिया से किस तरह बचें? डायरिया से पहले तो कहकशां देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि डायरिया हुआ क्यों। हीट की वजह से तो डायरिया नहीं हुआ, बिल्कुल, लेकिन हुआ इसलिए कि आप जो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, अब मक्खियाँ इतनी घूम रही हैं, हीट इतनी है, पानी का जो पानी इस्तेमाल करते हैं, अब लोग गोला, ठंड गर्मी है गोला खाने चले जाते हैं जी। अब गोला खाने जा रहे हैं, आप पानी तो देखें भाई कौन सा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें मिनरल वाटर तो आपके लिए इस्तेमाल करेगा नहीं। तो आप जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, अब आपको पता है कि हमारे शहर में जो पानी का हालात है उस पर अगर मिनरल वाटर भी है तो मैं उसको कहता हूँ मिनरल वाटर भी जो है वो बिल्कुल ही खस्ता तरीन जो होता है, जो 70-80 रुपए की बोतल जो बड़ी वाली मिलती है, लोग कहते हैं हम तो मिनरल वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो नाम है ना फैशन का, अब उसमें आप गर्म पानी इस्तेमाल करें, बॉईल करें, फिटकरी घुमाएं तो आपका पानी वैसे ही इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। आपको ये बड़े बड़े कैंस लेने की कतई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। लेकिन वहीं एक बात आ जाती है कि इस तरह घर वालों को समझाया जाए। सही बात है। ये तो ये एक अल्फाज है ना, कैसे समझाएं, कैसे समझाएं। बिल्कुल ये वही बात है ना डॉक्टर साहब के, वो कहते हैं दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। बस ये आपकी क्या कहना, ये वाली बातें जो है ना बस नाजरीन को जो है ना हाजिर और नाजर रखती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लग नहीं रही है एज यूजुअल, बल्कि ज्यादा हसीन लग रही है। थैंक यू सो मच। नासाज होने पे नहीं, लेकिन आवाज की जो अच्छा, है ना, आपको ये बताएं ये कैसे पता चला कि मैं भी ग्रीन पहन के आ? ये नहीं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो गया, मैचिंग हो गई है, इत्तेफाक से हो गई है। लेकिन ये माशाल्लाह अच्छी बात है। हमारा जो गेस्ट आते हैं ना, हमारा मोटिव यही होता है कि हमारे गेस्ट से जो है वो नाजरीन तक ऐसी बातें फराम हो जो कि आम तौर पर जो उनको ना पता हो और आम अल्फाज में। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करें कि आप जो बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं, स्पेशली जो उसमें जो मावे होते हैं, मिठाइयाँ हैं, ये जो केक्स हैं, ये फौरी तौर पे हीट में ख़राब हो जाते हैं। अब इनको किसी को भी चेक एंड बैलेंस हमारे शहर, अब देखिए दोबारा वही वाली बात कि हमारे शहर के जो ऊपर वाले अफसरान हैं उनको ये पता ही नहीं है कि भाई इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, इंस्पेक्शन के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। बिल्कुल, वो तो बस जाते हैं आते हैं और पता ही नहीं चलता कि किस तरह काम करवाया जाता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो ही तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बिल्कुल। अब एक रेडी वाले जो है सबसे ज़्यादा हमारे शहर में जो है रेडी वाले होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। कॉलरा सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन, यानी मतलब यानी इंतहाई से जल्दी से ज़्यादा डायरिया होता है उसमें, और उसको अनकंट्रोल डायरिया होता है। उसमें आप सोचें कि पेशेंट को ड्रिपों पे ड्रिपें लगानी पड़ती हैं और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होता, काफ़ी दिन तक इसी कंडीशन में रहता है, उसमें वॉमिटिंग, डायरिया ठीक ही नहीं होता। दूसरा इन्फेक्शन जो है वो है टाइफॉइड, जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ वो है इन्फेक्शन, मसला और इन्फेक्शन भी है। मतलब वो कहाँ से आता है? पेट का इन्फेक्शन है, लिवर का इन्फेक्शन है, कहाँ से आया? रोड से खाने पानी चीज़ों के। अब लोग मावा खा लेते हैं, लोग जो बहुत सारी चीज़ें बाहर की खा रहे होते हैं, अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? अब ये जो आप देखें जो आइस लॉलीज मिल रही होती हैं, खुली जो मिल रही होती हैं, ये स्टिक वाली जो कुल्फियाँ मिल रही होती हैं, अब ये तो कितने लोग खा रहे होते हैं, मतलब ये तो बेशुमार जो है इनकी सेल है, और आप सोचें इन्फेक्शन कंट्रोल कुछ, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इससे फैलता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो चले हमने बात कर ली बाहर के खाने पीने की, आजकल तो इतना ज़्यादा हीट जो है वो हो चुकी है, टेम्परेचर इतना हाई है कि घर के भी जो खाने हम बना के थोड़ी देर भी रखते हैं, अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमारे जो मतलब हम कितना, एक तो ताज़ा खाना चाहिए, लोग रखते हैं 2-2, 3-3 दिन का रखते हैं, उससे भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, उससे भी पेट के मसले मसाइल हो जाते हैं। तो आप नाजरीन को क्या बोलना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से खाना जो है, बेस्ट डाइट जो है ख़ास तौर पे गर्मियों में, वो कौन सी होनी चाहिए? देखिए फ्रिज में जो लोग रखते हैं इससे बेहतर ये कि आप फ्रीज़र में रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीज़र का टेम्परेचर उस चीज़ को बेहतर रख करता है। तो खाना गर्म नहीं डालना चाहिए उसमें, फ्रीज़र में ठंडा करके फिर आप फ्रीज़र के बॉक्स में डालें। लेकिन सबसे बड़ी बात आजकल लाइट नहीं कितना बड़ा प्रॉब्लम है।
कि फ्रिज चलता ही नहीं है। नहीं चलता। आपके टाइमिंग ही इतने मैच नहीं करते कि फ्रिज चलने का मौका ही नहीं देता। बिल्कुल। प्लस साथ में इलेक्ट्रिक के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ख़राब हो गई, इसके बाद आप कहाँ से, अब ये बच्चों को खाना खिलाना है ताज़ा खिलाना, अब कम मिकदार में बनाए ताज़ा बनाए। अब वही वाली बात है, अगर 3-4 बच्चे घर में हैं, माँ इकलौती काम करने वाली है, हम देखें हम बात करते हैं बहुत बड़े आवाम के लिए, हम बहुत हाई स्टैंडर्ड लोगों के लिए बात नहीं करते, हम बहुत बड़ी आवाम के लिए बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें कम बनाएं कि खाना ख़राब भी ना हो। अगर फ़र्ज़ करें आपने ज़्यादा बना लिया, खाना ख़राब हो गया, वो भी एक वेस्टेज ऑफ मनी है और आपका वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो गया। बेहतर ये है कि खाना कम बनाएं और इसके बाद जो है, खाना कम बनाने के बाद जो है, आप इसको खाना ताज़ा ताज़ा सर्व करें। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि आप खाना ताज़ा अगर बच्चों को भी खिलाएंगे, बड़ों को भी खिलाएंगे, तो पेट के जो अमराज हैं उससे आप लोग बच सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे जो है वो एक छोटी सी कोताही उसका बड़ा बड़ा गलतियों का सबब बन सकता है। तो इससे थोड़ा सा इज्तनाब करें। डॉक्टर साहब, घर में ORS किस तरह से बना सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ पहले आपको बता दूँ कि घर में अगर इस सीज़न में खाना कभी भी बहुत स्पाइसी नहीं बनाना चाहिए। स्पाइसी इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि एक तो हीट हमें लगती है, साथ में अगर मसाले जब होते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम रीगर्जिटेशन के होता है। अच्छा, बड़ों को भी होते हैं, बच्चों को भी होते हैं, इसके साथ रिफ्लक्स भी होता है, अल्सरेशन शुरू हो जाती है, रिफ्लक्स होता है, जलन शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये है कि सादा खाना खाएं जिसमें मिर्ची और मसाले कम हों। और सर मसाला यूज़ भी करना है तो ताज़ा मसाले यूज़ करें, प्रिजर्वेटिव वाले मसाले नहीं यूज़ करें, वो कतई यूज़ नहीं करें, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है और जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो रिफ्लक्स को बढ़ा देता है, तेजाबियत बढ़ाता है और जलन भी पैदा करता है। बिल्कुल, तो ये मसालेदार खानों से थोड़ा सा आप अपनी ज़िंदगी से दूर रखें उनको, ताकि आपकी ज़िंदगी गुलजार हो सके। डॉक्टर साहब, घर में ORS कैसे बनाएं? ORS बनाने का तरीका ये है, बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने 1 लीटर पानी लिया। पहले तो ORS बड़ा सस्ता और आसान है कि आपने बाहर से ले लिया। ORS वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो ORS ऐसे एज सच आप नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक तो नॉर्मल क्वेजल में एक पानी बना के रखें, एक मटका खरीदें। बेहतर ये है कि फ्रिज नहीं है, मटका खरीदें, उस पर टेम्परेट रहता है वाटर, उसमें गर्म नहीं होता पानी, टेम्परेट रहता है। आपने मटका लिया, मटके के अंदर जो है पूरा पानी भर लिया, इसके साथ इसके 1 मुट्ठी बराबर जो है आपने पूरा जो है तुक मलंगा डाल दिया। चिया सीड्स जो होती है वो बहुत हाई जो है मिनरल से भरपूर होता है, उसमें भी पोटाशियम होता है, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसमें भी कैल्शियम होता है, उसमें भी ओमेगा होता है, उसमें जेलीज होती हैं। जेली जो है आपको एक तो पेट के निज़ाम को ठंडा रखती है, ठीक है, वो बहुत फ़ायदा देता है। दूसरा, आपने उसके अंदर अदरक काट के वो डाल दिया, वो भी आपकी बॉडी को अंदर ठंडा रखता है। पुदीना डाल दिया, मिंट आपने देखा होगा बहुत सारी फ़ायदे देता है बॉडी के अंदर। एक तो पसीना जब आ रहा होता है तो इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो आपको पसीना भी कम कर देता है। दूसरा, आपने जो है उसके अंदर थोड़ा सा नमक, यानी पूरे मटके में 1 चम्मच नमक मिलाना, 1 चम्मच आपने चीनी मिला लिया, और उसके बाद जो है इसमें आप पूरी 2-3 नींबू जो है निचोड़ लें। ये पूरे दिन आपके बच्चे और आप पीते रहें। मैं आपको चैलेंजिंग कहता हूँ कि आपको डिहाइड्रेशन होगी ही नहीं, चाहे वो लाइट चली जाए तब भी आप 4-4 सिप 3-3 सिप पीते रहें। आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी नहीं होंगे और आप बिल्कुल जो है सेट रहेंगे, और हीट जो है आपको कहीं कतई टच नहीं करेगी। वाओ, ये 4 चीजें आपने बताई हैं। पहले आपने मटका लेना है, हाँ, मटका, पानी लिया, हाँ, उसके अंदर पूरी जो मुट्ठी भर के हाँ, जो है आपने तुक मलंगा डाल दिया, चिया सीड जो होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर अदरक मिलाया, पुदीना मिला दिया, नमक, चीनी और नींबू। यह आपका ORS की तरह एक न्यूट्रिशन वाला जूस भी बन गया। वाओ, क्योंकि गर्मी है, आपका दिल चाहता है कुछ ना कुछ कि आप लोग आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें, तो ज़रा ख्याल रखें, इस तरह की चीज़ें करें ताकि आप जो तंदुरुस्त रहेंगे और फ्रेश रहेंगे, तो आपके पूरा घर जो है वो फ्रेश रहेगा। ये जो डॉक्टर साहब ने बताया ये बिल्कुल ट्राई करें, और इससे जो है वो आप लोग इज्तनाब नहीं अच्छा फील कर सकते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी आज ख़राब है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा बर्दाश्त करें और मेरे लिए दुआ करें कि दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा सुस्त चल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये कि दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना। इसलिए आज गर्म पानी मैं सुबह से पी रही हूँ, वैसे तो मैं पीती हूँ, लेकिन आज मैंने 2 कप जो है वो गर्म पानी घर से भी पी के आई थी और यहाँ पे भी पी रही हूँ, ताकि दिमाग थोड़ा सा सही चले। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि बच्चों का नहलाने का बड़ा मसला होता है कि गर्मी में जो है ना माएँ क्या करती हैं, बच्चा बाहर से आया स्कूल से,
बिल्कुल जो है ना पसीनो पसीना हो रहा है, वो उसको ले जाके वॉशरूम में नहलाना शुरू कर देती है, बाथरूम में, कि चलो भाई अब तुम नहा लो। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? बिल्कुल सही है। घर आए में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने पानी, जैसे पसीना बहुत निकल रहा है और बच्चा अब दो किस्म के लोग बच्चे होते हैं, एक तो पसीने ज़्यादा पसीने वाले होते हैं, एक नॉर्मल पसीने वाले होते हैं और एक नहीं पसीने वाले होते हैं। इन तीनों बच्चों के लिए एक ही चीज़ है कि पानी के अंदर फिटकरी का इस्तेमाल करें। फिटकरी वाले पानी से नहलाएं इसको। ठीक है। आपका पसीना वैसे ही जो है वो ड्राई हो जाएगा। ओके। अच्छा, फटकरी में जो अल्मुनियम होता है वो आपके पसीने को कम करता है, तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है। तो एक तो बॉटल भर के रखें कि पसीना अगर किसी बच्चे को ज़्यादा आता है, देखा होगा कितने बच्चों को जो है पसीना ज़्यादा होता है, या आपके घर में जो मर्द हजरात हैं या औरतें हैं जिनके पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, शर्ट बिल्कुल आपने देखा होगा बिल्कुल वाइट की हुई होती है, बिल्कुल सॉल्टी हुई हुई होती है शर्ट, या बिल्कुल पसीना पसीना हुई होती है, उनके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन जो है ना फिटकरी का पानी। ठीक है। हर कुछ घंटों बाद अपनी बॉडी के अंदर जो है शर्ट उतारें और जो है वो ये फिटकरी वाला जो पानी है उसको स्प्रे करें। ठीक है। इससे पसीना जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये पीने वाले पानी में भी फिटकरी आप मिला सकते हैं? पीने वाले पानी में फिटकरी को आप स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। इसको आप घुमाते हैं, फिर छानते हैं और फिर आप पानी पिएं। ओके। ये वाला तरीका अलग है। ये वाला तरीका पानी फिटकरी घुमाई आपने, ठीक है। और फिटकरी के पानी से आप उसी पानी से आपने नहा लिया, वाह। उससे पसीना काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। हाँ, और मैंने सुना है कि स्मेल भी जो है वो नहीं आती। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लोग कई दफ़ा अंडर आर्म्स में जो स्मेल आती है, नॉर्मली सबको आती है, तो वो लोग कई दफ़ा डिओड्रेंट इस्तेमाल करने की जगह पर ये फिटकरी इस्तेमाल करते हैं। इससे पसीना भी कम हो जाता है और स्मेल भी नहीं आती। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे जो है हमने आपको रेमेडीज आज आपके साथ शेयर किए हैं ताकि आपको इससे आसानी हो, क्योंकि मौसम बहुत अजीब होता जा रहा है। नज़ला, खांसी, बुखार, डायरिया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन हर घर में हर बंदा जो है वो इसका शिकार है। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब कि कोई घर ऐसा हो, मैंने तो ये देखा है कि जहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम्स किसी को ना हो। मतलब बच्चा भी इसका शिकार है, बड़ा भी इसका शिकार है, और बूढ़े तो हमारे बेचारे होते ही इतने हसास हैं, सेंसिटिव, कि उनको भी ये चीज़ें अटैक करती है। तो सबसे बेसिक जो है डाइट बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए गर्मियों में? डाइट होनी चाहिए ज़्यादातर। देखिए, ज़्यादातर घर में कितने दफ़ा बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा ना केला खाता है ना दही खाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है। ठीक है। इससे इम्पॉर्टेंट डाइट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। दही और आप केले पे सबसे ज़्यादा रखें बच्चे पे, बच्चा वैसे ही आपका जो है एनर्जेटिक रहेगा। मैंने एक जगह पढ़ा था कि दो केले अगर आप खा लेते हैं, आप 45 मिनट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट एनी थिंग एक्स्ट्रा आप खाएं। वाओ। 2 केले से मतलब कितना एनर्जी है उसमें, कितना हाई प्रोटीन है और कितना हाई उसमें जो है न्यूट्रिशन है कि आपको कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे की एक तो आदत डालें योगर्ट की, दही की, कि रोज़ 1 बाउल दही का खाए। तो वैसे ही उसके अंदर एक तो बीमारी कम होगी, क्योंकि उसके अंदर प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और लाइफ कल्चर्स होते हैं। तो आपका बच्चा वैसे ही बीमार कम रहेगा, आपका पेट का निज़ाम सही रहेगा। एच पायलोरी है या मक्खियों से जो छोटे छोटे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या जो पेशाब में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसको प्रोबायोटिक्स से हम ठीक करते हैं, उसमें योगर्ट सबसे बेहतरीन काम करता है, क्योंकि उसमें प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स दोनों शामिल होते हैं। दूसरा, केले आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम इतना देते हैं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो ही नहीं सकती। तीसरा फ्रूट जो है आपका, अगर आप देखें हैं तो है वाटरमेलन। अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन फ्रूट बना के आपके लिए पैदा किया है कि आप उसको दिन में 2-3 गिलास भी पीते रहें। एक तो हाई फाइबर है और दूसरा इतना हाई न्यूट्रिशन वाला पानी होता है कि अगर आप 1 गिलास पिए तो आपकी बॉडी फुल ठंडी हो जाती है। जी बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा डॉक्टर को जरा पूछ लें, तो सर में चूहे बहुत हो जाती है और वो मेरे बच्चों में पसीने की वजह से, इसका हल क्या करें? दवाइयाँ डालते वो बिल्कुल तो भी नहीं जा रही। अच्छा। चूहे बहुत हो, सर में जुएं बहुत हो जाती हैं गर्मी की वजह से, पसीना बहुत आता है। ठीक है बच्चे को, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, बच्चे को जो है जी पसीना बहुत आता है जिसकी वजह से जुएं हो जाती हैं। जुएं हो जाती हैं, खुजली हो जाती है बालों में। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। बिल्कुल। एक तो मैंने आपको बताया फिटकरी का पानी स्प्रे करते रहे, बिल्कुल सेफ पानी है, बिल्कुल ठीक है। फिटकरी सेफ। दूसरा, पानी को उसी पानी से नहलाएं। अब अगर उससे भी ज़्यादा अगर ये खुजली हो रही है, उससे तो खुजली भी ठीक हो जाती है। दूसरा, अगर जुएं हो रही हैं
जुओं का अलग एक इलाज है। उसके लिए ये होता है कि आपने एक जो एंटीलाइज शैम्पू होता है या एंटीलाइज सोल्यूशन आता है वो आपने रिंस करना है, इसको मतलब एक मसाज करना है उससे, और आधा घंटा छोड़ देना है। और सादे पानी से या ये फिटकरी वाले पानी से आपने इसको सादे उससे नहला दिया, उसको उसमें शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपने ड्रायर से ड्राई करना है, बालों को ड्राई करना है। ड्राई करते करते आपने नेट कॉम जो होती है, जो जुओं की जो कॉम होती है जी, उसको आपको घुमा लेके जाना है नीचे की तरफ। आप खुद देखेंगे कि जुएं जो है मरना शुरू हो गई। एक तो एंटीलाइज लोशन या शैम्पू आपने सादे पानी से या फिटकरी वाले पानी से नहलाना है। हर कुछ घंटों बाद फिटकरी वाला पानी यूज़ करें कि एक तो इससे कम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मियों में गुच्चे जो होते हैं बालों के उसको कम कर देना चाहिए। जो बिल्कुल घने बाल होते हैं ना उनको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, तो इससे क्या होता है पसीना कम आता है, हवा ज़्यादा लगती है। फिर इसके बाद आपने सादे पानी से नहला दिया। इसके बाद ड्रायर से ड्राई करते हुए पहले तो ड्राई किया, इससे जुएं मर जाती हैं, और फिर आपने नेट कॉम घुमाई तो खुद ब खुद जुएं ना काफ़ी हद तक नीचे आ जाएंगी। काफ़ी हद तक नीचे आ जाएंगे। अब मेरी बहन आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया कि आपको क्या करना है। इसी के साथ साथ ब्रेक है, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज में हमारे शो में डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। बच्चों के मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है और आज मैं चाहूंगी एक बहुत अहम मसला जो मैं हमेशा सोचती हूँ, बात करूंगी डॉक्टर साहब से, भूल जाती हूँ, वैक्सीनेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। क्योंकि मैंने आजकल भी देखा है कि बहुत सी माएँ और अब्बा जो होते हैं, अब्बा हुजूर, वो मना करते हैं कि हमारे बच्चे को नहीं, हम वैक्सीनेशन नहीं लगवाते, उसको बुखार चढ़ जाता है। सिर्फ और सिर्फ बुखार चढ़ने की वजह से या वो क्रैंकी हो जाएगा, रोएगा हमारा बच्चा, हम वैक्सीनेशन नहीं लगवाते। तो क्या वो सही करते हैं या अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ जो है वो बहुत बड़ा एक कहते हैं ना इकदाम करते हैं? तो डॉक्टर साहब इसके बारे में रोशनी फरमाइएगा। एक तो फिर दोबारा एक अफसोसनाक खबर सुनाऊँ आपको कि इस साल दोबारा 3 केसेस नॉर्दर्न साइड पे हमें फिर वज़ीरिस्तान में मिले हैं पोलियो के पैरालाइटिक अटैक के साथ। मालूम किया गया कि उनकी जो पेरेंट्स थे वो रिफ्यूज़ल फैमिली। बराए मेहरबानी प्लीज़ जो 2 बूंद पोलियो के हैं पाकिस्तान के लिए पिलाएं। ये आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूर दराज भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि वैक्सीन स्पेशली इसमें पोलियो की बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है टाइफॉइड की वैक्सीन्स, मीज़ल्स की वैक्सीन्स, खसरा। आप सोचिए खसरा जिस तरह इस साल मैंने देखा है कहकशा आज तक मैंने इतना खसरा कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतने पेशेंट्स मैंने कभी भी नहीं देखे प्राइवेट सेक्टर्स में। गवर्नमेंट में तो चले आते हैं कि रिफ्यूज़ल, प्राइवेट में मैंने वैक्सीनेटेड ना हुए हुए बच्चे देखे। फिर जो माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं उनके पेरेंट्स को भी मैंने वैक्सीन्स ना कराते हुए देखा। प्लीज़ बराए मेहरबानी वैक्सीन्स को इम्पॉर्टेंट लें, आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज अगर आप वैक्सीन अगर जो आप करा रहे हैं जिसकी एक कॉस्ट बहुत चीप कॉस्ट होती, कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, आपका अगर बच्चा मीज़ल्स का शिकार हो जाता है उसको कितना ज़्यादा आपको रखना पड़ता है आईसीयू में या मैनेज ट्रीटमेंट पे, कि आपके जो खर्चा है वो कितना बढ़ जाता है। बिल्कुल। प्लस साथ में आपका बच्चा जो सफ़र करता है मीज़ल्स नमूनिया और मीज़ल्स डायरिया के साथ, और उस पर कितने बच्चे इंतकाल कर जाते हैं। मीज़ल्स आपको पता है जानलेवा बीमारी, बिल्कुल, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके माँ बाप को होता है। सफ़र आपको ही करना पड़ता है। अगर आपने वैक्सीन्स नहीं लगाए सफ़र भी आप ही करेंगे और आपका बच्चा ही करेगा। बिल्कुल। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है टाइफॉइड, जो मैंने आपको बताया टाइफॉइड जो रोड के खानों से होता है। एक वैक्सीन लगाने से आपका बच्चा काफ़ी हद तक टाइफॉइड के अमराज से बच सकता है। बिल्कुल। चौथा, आपको पता है टाइफॉइड में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अनडायग्नोस्डली जो है कई दफ़ा इतना हाई ग्रेड फीवर होता है, इतना हाई ग्रेड एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग्स बंद नहीं होती हैं उसमें। अब उसमें कई दफ़ा हमें लगता है कि हेपेटाइटिस बी हो गया है या हेपेटाइटिस ए हो गया है। इसी तरह टाइफॉइड के साथ जो चौथी बीमारी जो आती है वो हेपेटाइटिस ए की आती है। उसके 2 वैक्सीन्स लगते हैं, वो भी कई दफ़ा हेपेटाइटिस ए होने की वजह
सिर्फ और सिर्फ एक तो बाहर का पानी है, जो हम ये छोटे छोटे मिनरल्स वाटर जो अनब्रांडेड यूज़ करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेपेटाइटिस ए होने का। वैक्सीन लगाने से 65% प्रोटेक्शन हो सकती है। अगर आपका बच्चा या आप खुद कोई हेपेटाइटिस ए का शिकार हुए हैं, सबसे ये होगा कि अगर आपने वैक्सीन लगाई हुई है तो आपके अमराज जो है सिर्फ 20% ही होंगे। आप बहुत जल्द सेहतियाब भी हो सकते हैं इंशाल्लाह। अगर वैक्सीन नहीं लगाई तो आपको सेहतमंद होने में या बीमारी से कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ठीक कई दफ़ा नहीं भी होता है, क्योंकि एक अमराज जो है अगर लिवर में चला गया या वो पेट में लग गया, यकीन करें वो बार बार रिपीटेडली वो इन्फेक्शन करा रहा होता है, वो ठीक नहीं होता 100%, वो रिलैप्स करते रहते हैं, बार बार करा रहे होते हैं। तो एक वैक्सीन लगाने से अगर आप 65% प्रोटेक्शन करते हैं तो आप बेहतर अपनी अमराज को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, और वैक्सीनेशन इतनी कोई महंगी नहीं होती है, अफोर्डेबल होती हैं। और आजकल तो जहाँ पे आपकी डिलीवरी होती है वहाँ पे पूरा एक कार्ड बना दिया जाता है डॉक्टर साहब। उसमें कार्ड में BCG का जो होता है वो वैक्सीनेशन सबसे पहले लगता है ना, जो बच्चा पैदा होता है उसको लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है वो सब लिखा हुआ होता है कि आपने कब कब क्या क्या लगवाना है। मतलब आप नॉर्मली जाके मीजल्स की नहीं लगवा रहे, आपको नहीं समझ आ रही, ना साइंस है ना आप पढ़े लिखे हैं, उसके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको डॉक्टर गाइड करती हैं कि आपने इस मंथ में आके अब ये वाली वैक्सीन लगवानी है, और वो टिक मार्क कर देते हैं साइड पे। और आपको हमेशा वो जो है वो आप देखते हैं ना, कॉपी करते हैं ना, आप उसके थ्रू जा सकते हैं डॉक्टर्स के पास और उनसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है। मैंने अपने इर्द गिर्द कई लोगों को देखा जो मैं देखती हूँ बार बार उनके बच्चे जो हैं वो बुखार हो रहा है, बार बार फीवर चढ़ रहा है, तो मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है इसकी, जो आप बच्चा जब से पैदा होता है जब से लेके अब तक? तो वो कहती हैं ये क्या होता है, हमें तो नहीं पता। और मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि मतलब यार हर हॉस्पिटल में ऐसा है। आप छोटे से छोटे हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पर भी ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन कार्ड वो आपको देते हैं कि आपको अगर यहाँ हॉस्पिटल से लगवाना है तो वो ठीक है, अगर आपको अपने डॉक्टर से लगवाना है तो वो ठीक है। तो लोगों में आज तक ये अवेयरनेस क्यों नहीं है? ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे आपका बच्चा जब बड़ा होता रहता है तो उसको इतने सारे इन्फेक्शन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जैसे फिर आपको दुगने पैसे देने पड़ते हैं उसके इलाज के लिए। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप पहले से वैक्सीनेशन लगवा लें और आपका बच्चा सिक्योर हो जाए। क्यों डॉक्टर साहब? प्रॉब्लम आपको ये बताऊं कि प्रॉब्लम है सबसे बड़ा ससुराल। सस्ता डॉक्टर, वैक्सीन ना कराना, ये एक बहुत सारे घरों की बहुत सारा एक लोगो है कि ये नहीं कराना। होता क्या है कि वैक्सीन तो आपने एक लड़की या औरत से बात की, जब मेडिकल चेकअप के लिए बच्चे आ रहे होते हैं तो उसमें सास आती है या वालिद आ जाते हैं। अब उनका एटीट्यूड यही होता है कि आगे तो वैक्सीन करानी नहीं है, एक दफ़ा मैं बच्चा चेक करा लेना है, वैक्सीन तो करानी नहीं है। आगे वो अपनी औरतों को, अपनी वाइफ को बताते ही नहीं है कि ये कुछ चीज़ होती भी है। अब हमारे मुल्क में आपको पता है कि 18 साल 19 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है, 16 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है। उनको तो दुनिया का नहीं पता होता, वो तो घर से बाहर तक नहीं निकलती हैं। हम बहुत बड़े आवाम की बात कर रहे हैं, हम हाई स्टैंडर्ड लोगों की बात नहीं कर रहे। हम जब उन लोगों तक आते हैं जो 90% से ज़्यादा लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि होता क्या है। उनको तो जब पता चलता है जब बस बच्चा जब बीमार होता है और आप लैंड करते हैं किसी हॉस्पिटल में, और वो आप इस तरह बीमारी से अवॉइड कर, वो बीमारी को फिर फाइट करना पड़ता है, पैसों से भी फाइट करना पड़ता है, बीमारी से भी फाइट करना पड़ता है। ये तो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर दफ़ा आके, कि मेट्रो न्यूज़ एक वाहिद चैनल है जो इतने डॉक्टरों को इम्पोर्टेंट देता है और आप लोगों से, हमसे इतनी गहरी गहरी बातें करवाता है। तो पहले तो मेट्रो चैनल का शुक्रिया, प्लस आप लोगों का कि आप इतनी इम्पोर्टेंट बातें जो है लोगों तक पहुँचाती हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारा यही मोटिव होता है कि नाजरीन तक एक आम अल्फाज में, मतलब अगर आप डॉक्टरी अल्फाज में कुछ बातें करेंगे, कुछ नाम लेंगे, तो वो मुझे भी समझ नहीं आएंगे और लोगों को भी समझ नहीं आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि एक सादा जबान में लोगों तक बातें पहुंचे और एक अवेयरनेस आए, उनको इस्लाह हो, ताकि वो ये सोचे, अगर किसी ने नहीं करवाई हुई है अपने बच्चे की वैक्सीनेशन, तो वो ये सोचे कि हाँ यार अब मैं जाके ये कराऊंगा, या मेरा बच्चा बहुत दिन से खांस रहा है, क्या मैंने कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं करवाई। क्योंकि स्टार्टिंग से चार्ट बनता है, डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं कि आप लोग किस तरह से जो अपने बच्चों को पोलियो के, जो जैसे डॉक्टर आपने जिक्र किया, 2 कतरे 2 बूंद पोलियो के पिलाने से आपका बच्चा पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर है। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान अब रह गया है जहाँ पे पोलियो रह गया है ना, या अफगानिस्तान भी है? अफगानिस्तान, वजीरिस्तान और पाकिस्तान, ये 3। इवन दो के बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, वहाँ पोलियो फ्री हो गए हैं। श्रीलंका
पोलियो फ्री है, नाइजीरिया ये फ्री हो गए हैं पोलियो से। को एहसास है कि यार हमारा एक बच्चा अगर पैरालाइटिक अटैक में सारी ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ 2 बूंद हर 3 महीने बाद इतनी बड़ी कैंपेन हमारे मुल्क में होती है। यानी मतलब बहुत कैंपेन, मतलब बहुत इम्पोर्टेंटली इसको काम किया जाता है। मतलब पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमारी पूरा पाकिस्तान उस पर लगा हुआ होता है कि हर 3 महीने बाद प्रॉपर तरीके से पोलियो पिलाया जाए। और वहाँ जहाँ हम डायग्नोस करते हैं कि जहाँ जहाँ पोलियो होता है वहाँ रिफ्यूज़ल फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, पोलियो की टीम को मारा जाता है, उनको हरास किया जाता है, उनकी औरतों को हरास किया जाता है, पुलिस अगर जाती है तो उनको हरास किया जाता है। अब सोचे कि यानी हम किस तरह लोगों को किस तरह समझाएं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लोगों को पहुंच सकते हैं, आपके घर तक रसाई पहुंचा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? और तो और कुछ भी नहीं कर सकते। और आपके चैनल के अवश्य हम इसको आपके इनको जो है सारी चीजें बता सकते हैं। देखिए हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, डॉक्टर साहब को इनवाइट करते हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक रेज करते हैं ताकि आप लोगों को शऊर बहाल हो। जब ऐसे कभी होता है ना हम आम जिंदगी में यहाँ वहाँ दिमाग हमारा इतना ज्यादा लग जाता है कि हम बच्चों की तरफ कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते। तो ये सब चीज़ ऐसी है कि हर माँ ये हमारा प्रोग्राम देख के सोचती होगी कि मेरे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है। हाँ मैंने तो नोटिस नहीं किया, बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। जैसे वो जुओं वाली बात थी, गर्मियों में सबसे ज्यादा मसाइल जो है बच्चों के साथ यही मुरतब होते हैं कि वो स्कूल जाते हैं, उनको इतना ज्यादा पसीना आता है सर में तो जुआ हो जाती है। एक बहुत ही बड़ा मसला जो एक और भी होता है बच्चों के पेट में कीड़ों का। डॉक्टर साहब वो इतना इंतहाई शदीद प्रॉब्लम है बच्चों के पेट में कीड़ों वाला कि माएँ परेशान रहती हैं। और बहुत सी जो है माएँ उसके लिए मंथली जो है उनको एक जो वो मिलता है, कोई आई थिंक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो कि मिलती है वॉर्म्स के लिए जी, लेकिन एक ऐसी होती है जिससे उनके लिवर में इफेक्ट पड़ता है। तो ये ज्यादा जो है आपको खुद से जो मेडिकेशन करती हैं खवातीन अपने बच्चों के लिए, ये कभी कभी बहुत ज्यादा खतरे वाली भी हो जाती है। अच्छा, हम 3 चीज़ों को इसको डिस्कस करते हैं। एक तो पहले के कीड़ों, बहुत बड़ा आजकल अफसोसनाक बात, इस पे भी अफसोसनाक बात यह है कि आजकल डीवॉर्मिंग मेडिसिन पाकिस्तान में नहीं मिल रही, शॉर्टेज है मेबेंडाजोल की, अल्बेंडाजोल की, काफ़ी देर से ये मेडिसिन नहीं मिल रही। अब आप बताएं कि अगर ये डीवॉर्मिंग ही प्रॉपर नहीं होगी तो आपका बच्चा बढ़ेगा कैसे? आपका तो आयरन लेवल, B12 लेवल ही कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा, आपके बच्चे कीड़ों का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। और हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कीड़े हमारे मुल्क में बहुत हैं, चाहे वो जहन का हो चाहे वो पेट का। हाँ, पेट दोनों सही बात। ठीक है, तो जहन का तो कीड़ा हम नहीं खत्म कर सकते, लेकिन पेट का तो खत्म कर सकते हैं जी। तो पेट का खत्म करने के लिए जो है दूसरा आसान तरीका एक बता देता हूँ कि एक तो सेल्फ मेडिकेशंस नहीं लेना चाहिए। एक तो ये जो टाइफॉइड की हमने एक बात की, हम डीवॉर्मिंग की भी बात करते हैं और टाइफॉइड की भी बात करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, तो ब्रेक का टाइम आ गया, कहीं जाइएगा मत। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप तो वो लोग हैरान हो रहे होंगे कि शेफ नौरीन अभी तक क्यों नहीं आई है। तो आपको किचन की दुनिया में भी लेके चलेंगे, कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और हमारे किचन की दुनिया में हम लोग आ चुके हैं। आपको मिलवाएंगे क्वीन से, जानेंगे आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी सी डल भी लग रही है, लेकिन फ्रेश भी लग रही है, बिकॉज़ यू नॉट वेल। यार शेफ नौरीन, तबीयत जो है ना वो बहुत नासाज है, अजीब सा हुआ है दिमाग से मेरा जो है ना वो सुन हुआ है, सुन। लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन, आप भी हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही है। आज आपने बाल जो है वो कर्ल्स नहीं कराए, लेकिन फिर भी आप हसीन और जमील लग रही है माशाल्लाह। यार ये तो देखिए करना पड़ता है ना, हमारे यहाँ टाइम कम होता है, मुकाबला होता है सख्त। आज हमारी जो रेसिपी है वो हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं विंग्स हैं डीप फ्राइड, ठीक है। और उसका हम सॉस बनाएंगे ऑरेंज जूस के साथ। वाओ, ऑरेंज सॉस बनेगा, थोड़ा सा स्पाइसी होगा, लेकिन हम विंग्स बनाएंगे, इसका मतलब डीप फ्राइड विंग्स है। डन। अच्छा, ये मैंने विंग्स को मैं बता देती हूँ व्यूअर्स को, आप लोग रेसिपी कार्ड अगर चल रहा होगा तो मैंने इसमें 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 कप मैंने फ्लावर लिया है, 1 कप मैंने इसमें लिया है आपका क्या कहते हैं सेल्फ रेजिंग फ्लावर, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को मिक्स कर लिया था, कॉर्नफ्लावर, फ्लावर, सेल्फ रेजिंग फ्लावर, ठीक है, और थोड़ा सा चावल का आटा, राइस फ्लावर आधा कप। तो ये मैंने मिक्स करके उसमें पेपरिका पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च लगा के डीप में मैंने इसका बैटर बना के फिर इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल के मैंने इसको फ्रीज कर दिया था
तो वो इस तरह हो गए थे, क्योंकि अगर मैं यहाँ करती तो वो बैटर छोड़ देता, तो आपको उसको फ्रीज करना है होल ओवरनाइट के लिए। ठीक है, तो मैं आपको मैं कहीं बता दूं। ठीक तो है। अब हम इसको फ्राई करना चाहिए, और इसका एक सॉस बनेगा, ऑरेंज सॉस। तो पहले हम फ्राई करने डाल देते हैं क्या क्या, ओके, ताकि फिर वो हम होते इसका रहे। सॉस भी हाँ, बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, डन। चलिए पहले हम देखें, हम ये थोड़ा सा इसको देखते हैं पहले। हाँ, एक डाल ये के एक ऐड करके देखें जी। हाँ बिल्कुल बस सही है, थोड़ा सा हो गया है। वेरी इसको नाइस। preheat- बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम फ्लेम और तेज कर हाँ सकते हैं? तेज कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, हम इसको इतने हम ये विंग्स फ्राई होंगे क्या क्या, तो फिर मैं इसका सॉस बना लूंगी। डन। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। यू आर वेलकम शेफ। कलर आपका बहुत सूट कर रहा है क्या। थैंक यू थैंक यू। It's really बस ये वार्डरोब के कुछ कपड़े थे जो नए वाले सेट के लिए बनाए थे, नए ड्रामे के लिए। मैंने बोला अब अपने मॉर्निंग शो में भी यूज कर लेती हूँ मैं। इस तरह ही होगा भाई, अब इतने सारे कपड़े नए नए आप लोग देख रहे हैं, 6 महीने हो गए, एक भी ड्रेस मैंने रिपीट नहीं किया, तो इस तरह तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों Exactly. उदास बैठे हो? गर्मियों की शामों में या सर्दियों की शामों था? सर्दियों की शामों में, गर्मियों में तो इंसान वैसे ही उदास हो जाता हाय है। अल्लाह, गर्मी अल्लाह पाक बस। अच्छा, ये इतने फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। हम इसका सॉस बना लेते हैं। वेरी गुड। ठीक है, हाँ अच्छा सॉस के लिए मुझे एक स्पून देंगी क्या क्या? बिल्कुल, एक नहीं आप 2 ले लीजिए शेफ नौरीन। शुक्रिया। अच्छा, मैं इसमें से ऑयल ले रही हूँ क्या क्या। ओके। सॉस के लिए इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है, वेरी गुड। बस 3 ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, 3 हमने टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला। साथ साथ इसमें हम डालेंगे ये गार्लिक चॉप हमने रखा हुआ था 1 टेबलस्पून। वाओ। ठीक है, ये जाएगा इसमें, और ये हरी मिर्चें थोड़ी सी चॉप, मतलब 1 से 2 कैप्सिकम, और ये कैरेट है। ठीक है। ठीक है, ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। डन। थोड़ा हमने इसको सौटे किया। अच्छा, इसमें भी वही है कि आपने जो है वो चमचा नहीं चला। हाँ, चमचा नहीं चलाना, इनको ये- थोड़ा सा फ्राई होने देना है, ठीक है। क्योंकि फिर इसका बैटर निकल जाता है। क्या कहते हैं, फिर वो चिकन बैटर अलग होता है, चिकन तो मजा नहीं आता, क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है इसकी। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, हम उसको सरप्राइज दे रहे थे, लेकिन चलिए हम बता देते हैं, अगर अफशा की कॉल आती है तो कल हम पुलाव बना रहे हैं। अफशा अफशा आ गई है। अस्सलाम वालेकुम बहुत अफशा। लंबी उम्र है। मेरा नाम लिया और मैं आ गई। अभी आपका नाम लिया शेफ नौरीन ने और आप आ गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सहेली? हसीन खवातीन क्या हाल है? हम तो ठीक है, आप बताइए कैसी हैं? मैं कह रही हसीन खवातीन। हसीन खवातीन। अल्लाह अफशा, थैंक यू सो मच, इतनी मोहब्बत का, इतने प्यार का, इतने खुलूस का। और आपने मेरी फरमाइश को पूरी मैं इंतजार में थे, मंडे को सिखाएंगी। हम यही बोल रहे थे अभी शेफ नौरीन ने कहा कि कल अफशा की फरमाइश पूरी हो रही है, हम बना रहे अच्छा, हैं। कल आप नहीं करें, कल मुझे कुछ काम है, परसों सिखा दें फिर। भाई परसों सिखा दे, कल उनको कोई काम है। चलिए ठीक है, परसों कर जो आप बोले, परसों कर ले पक्का। हाँ, परसों सिखा दें, कल बस, मुझे बस। कुछ काम में देख नहीं पाऊंगी मैं। चले चले, कोई टेस्ट बात है ना, नहीं। मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है मेरा। अच्छा, टेस्ट है, ओके। चले, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक जो है वो आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। अच्छा, एक फरमाइश आपसे मुझे और करनी है, भुना खीमा सिखा दिएगा। भुना कीमा, ठीक है, भुना हुआ कीमा भी सिखाएंगे आपको। हाँ। अच्छा, आपका प्रोग्राम अब लेट शुरू किया कि हमारी लाइट जाती है, प्लीज 11 बजे आएगा आपका प्रोग्राम? हमारा प्रोग्राम तो 10 बजे आता है ना, 10 से 12। नहीं, यार नौरीन का जो सेगमेंट है। शेफ नौरीन का सेगमेंट जो है वो 11:45, 10:30 ऐसे स्टार्ट होता है। हाँ, क्योंकि हमारी लाइट नहीं होती तो मैं शायद देख नहीं पाऊंगी। भाई अल्लाह का, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे देख लेना अफशा। चले, है लेकिन ना? वो तो लाइव का और मजा आता है। हाय, हाँ ये बात तो है भाई, लाइव की तो बात अलग होती है। सही कह रही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अफशा। आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच लव, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो परसों बनाना है पुलाव। परसों बनाना है, और कीमा जो है हम बहुत दफा बना चुके हैं। हमने शेफ हरी नौरीन। मिर्च कीमा बनाया है, हाँ। कढ़ाई कीमा बनाया है, हमने दम कीमा बनाया है, दम आलू कीमा बनाया है, हमने बहुत कीमे बना दिए। अब जो है ना सादा भुना हुआ कीमा बोल रही है। चले ठीक है, बना देंगे। बस अच्छा, ठीक क्या क्या से मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला, थोड़ी सी मैंने 1 टेबलस्पून गाजर बिल्कुल क्यूब्स में काट के छोटा छोटा, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, और मैंने गार्लिक चॉप करके डाला इसमें 1 टेबलस्पून। अब ठीक है। इसमें जाएगा ये काली मिर्च, ठीक है, ये ओके। 1/4 टीस्पून है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ठीक 1 है। टीस्पून ये ब्राउन शुगर है, ये इसमें जाएगा, और नमक मैं थोड़ा डालूंगी क्योंकि वो सॉस में भी नमक होता है। ठीक है, ठीक है, क्या कहना वेरी नाइस। ये नमक, ये हम थोड़ा इसको उसके साथ मिक्स क्या मैं करेंगे। इसको थोड़ा सा देख लूं, कुछ इनके हालात चेक कर लूं? क्या कहना हाँ क्या कहना अभी वाओ। होने दें इनको। हाँ, अभी ये होएंगे, देखिए थोड़ा सा बैटर वो हो हाँ, रहा है, हाँ, ठीक है, ये हाँ। हो जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। बस बस ठीक है। अच्छा, क्या क्या चाहिए, हमने थोड़ा इसको मिक्स कर दिया मसाले। अब इसके साथ साथ इसमें जाएगा ये ऑरेंज जूस।
वेरी गुड। ठीक है, ये इसमें ऑरेंज जूस चला गया। वाओ शेफ नौरीन, ये तो बहुत डिफरेंट तरीके की होगी ना हाँ सॉस। बिल्कुल, बहुत डिफरेंट, स्वीट एंड सावर होगी कहकशा। अरे अल्लाह, मेरी फेवरेट। अच्छा, इसमें साथ साथ जाएगा ये चिली सॉस। ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा सराचा सॉस है, स्पाइसी। ओके, ये इसमें जाएगा। ये सॉस जो है ना, सिराजा सॉस, इसमें जो है ये सिराज भाई जो है हमारे, इसमें इतनी ज्यादा मिर्चें होती है ना कि जब मैं टेस्ट करती हूँ तो वैसे तो खैर मुझे कैसे मैंने इसमें ये कम डाला है। हाँ प्लीज, मेरी वजह से ही ना। हाँ, आपकी वजह से। हाँ। अच्छा, ये सोया सॉस इसमें 1 टेबलस्पून। ठीक है। ठीक है, ये जाएगा। ओके। अच्छा, ये लेमन जूस मैं इसमें डाल रही हूँ। वाओ, ये इसमें जाएगा लेमन जूस। ठीक है। हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे वेरी गुड। और साथ साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा ये हरा धनिया, मैंने इसको चॉप करके रखा हुआ। डन। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। आप में मैं आपके कपड़ों की वजह से क्या ऑयल नहीं उड़ रहा है मैं ना थोड़ा आपके सा ऊपर? पीछे हो जाती हूँ, बिल्कुल। इट्स ओके। ठीक है ना, ये फैब्रिक ही ऐसा है, इसमें ऐसा नुमाया होता है हर चीज। लेकिन क्या कहते हैं, अगर ये कभी अल्लाह ना करे ऑयल उड़ के भी जाता है तो आपने क्या करना है, वही जो म्यूजिलिन कपड़ा होता है, मलमल का कपड़ा रखें, पाउडर डालें, इस्त्री करें, आपके सारे धब्बे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओह वाओ, हाँ, कोई भी सिल्क हो, सैटिन हो, जॉर्जेट हो, शिफॉन हो, कोई भी तेल के धब्बे अगर आपके छींटा उड़ता है, आपने पहले टैल्कम पाउडर डाल दिया, लेकिन फौरन के फौरन, ये नहीं कि आप ठीक है। 2 दिन बाद डाल रहे हाँ। टैल्कम पाउडर फैला दिया, उसके ऊपर मलमल का जो कपड़ा होता है वो रख के आपने उसको प्रेस किया तो वो सारा जो चिकनाई होगी वो अपने अंदर जस्ट कर लेगा। वेरी गुड यार, ये तो बहुत अच्छी आपने टिप बताई है हमें। ये हमें जरूर करनी चाहिए क्योंकि हमारी बहनों के और हमारे भी कपड़े कभी कभी खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है कभी कभी ख्याल नहीं रखते ना। बिल्कुल भी। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक और चाहिए शबनम? नहीं, बस एक। ये मैं सिर्फ टेस्ट करने हाँ, के लिए टेस्ट कर नहीं, ठीक है, लीजिए। अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको नजला है। मुझे तो कुछ ना खुशबू आ रही है, ना अरोमा आ रहा है, ना मुझे कुछ पता चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस कुछ बन रहा है लेकिन कुछ फील नहीं हो रहा। बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है, बस ठीक है। आप बोल रही हैं तो परफेक्ट ही होगा, हमें आप पर जो है वो पूरा भरोसा है। चलिए हम इसको देख लें कि कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। क्या वेरी नाइस, क्या खूबसूरत नजारा है नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं गोल्डन गोल्डन हो गए हमारे विंग्स। लेकिन बस इनको आपने ओवरनाइट के लिए डीप फ्रीज करना है। अच्छा, वो जरूरी है। जरूरी है इन विंग्स के लिए। वैसे तो आप लोग नॉर्मल भी बना सकते हैं, लेकिन स्पेशली इन विंग्स के लिए, जैसे रेसिपी कार्ड अगर चल रहा होगा तो इन विंग्स के लिए आपको पूरी रात के लिए डीप फ्रीजर में रखने होंगे आपको विंग्स को। ठीक है, ताकि वो जो है ना रेसिपी फिर आपको सेम एज इट इज मिलेगी। हाँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि शेफ नौरीन जैसी सेम एज इट इज रेसिपी आप लोग भी बनाएं, तो जो ये टिप्स बताती हैं, जो चीजें बताती हैं कि आपको करनी है, वो याद से किया करें। और यूट्यूब पे आप लोगों की मोहब्बत में हम लोग अपलोड करते हैं अपने शो का एपिसोड डेली। जब भी आप लोगों का दिल चाहे, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो जिस वजह से आप ना देख सकें, तो आप लोग लाइव ना देख सकें तो कोई बात नहीं, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, Exactly. विदाउट ब्रेक्स देख सकते हैं। खैर ब्रेक्स तो आजकल उसमें भी आने लग गए, उसमें भी आने लग गए। मेरी बहनें बोल रही होंगी कि बोलती रहती है ब्रेक के बगैर, लेकिन ब्रेक आती हैं। इसको अच्छा, इसी के साथ साथ नाज़रीन ब्रेक का टाइम आ गया है। अच्छा। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और आपने आके। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं हम आपका फेवरेट शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और शेफ नौरीन बना रही हैं आज विंग्स। जबरदस्त किस्म की बनाती हैं, आप लोगों को पता है इनकी डिशेज ऐसी होती है कि मुंह में हमारे पानी आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंटेशन का वो अमल जारी हो सारी है, जो कि आपका और हमारा सबका फेवरेट शेफ नौरीन कर रही हैं जल्दी जल्दी काम, क्योंकि ये जो है इनकी स्पेशलिटी है जनाब। ये हमारा सॉस रेडी हो गया। क्या कहते हैं, ऑरेंज सॉस जो हमने बनाया था, ठीक है। मैं कहा थोड़ा विंग्स हमने फ्राई करके स्पैगेटीज पे डाल दिए। ठीक है। मैं कहा थोड़ा हम ये सॉस भी इसके साथ सर्व कर देते हैं। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ये बस ये थोड़े से फ्राई हो रहे हैं तो ये बस हम हो ये रहे कर हैं, देंगे। लेकिन हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है नाज़रीन, तो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग देखते रहिए। शेफ नौरीन आपका बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन आप लोगों ने एंजॉय की, मुझे उम्मीद है ये आप अपने घर में भी ट्राई करेंगे। लेकिन टाइम हो गया है ब्रेक का, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद है एक सिंगर है जिनका नाम है सैयद अदनान सफ़ीर साहब, और उनके साथ मौजूद है म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर और इतने सारे ऑल इन वन है जनाब। ये डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है इमरान साजन साहब, इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को करना है थोड़ा सा इंतजार। ब्रेक से वापस आएंगे जब देखते हैं मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।